हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे एग्जामिनेशन 2022-23 में सभी यूनिवर्सिटियों द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, उसी में ही आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा भी अपने एग्जामिनेशन को करा लिया गया है। और उसी के ही बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट आता है, उसका जो पेपर है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी के ही हम क्वेश्चन पेपर को लेकर आ चुके हैं आप सभी के सामने। और इसमें हम इस क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को हम समझेंगे भी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर का यह जो सीरीज मैं चलाता हूं हर साल, जो आप सभी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन पेपर, उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिए। अगर आपके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ये बात कर लेते हैं कि यह जो यूनिवर्सिटी है यह टोटल 3 घंटे दे रही थी अपने बच्चों को, और मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया था। इसमें हमारे पास सेक्शन ए आता है, 3 सेक्शन में यह क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला सेक्शन ए शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास बोला जा रहा है कि सभी क्वेश्चंस को हमें करना है सेक्शन ए के अंतर्गत, और इस सेक्शन ए के अंतर्गत 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार 20 नंबर के क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना। तो पहले का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो 100% गारंटी के साथ आप सभी के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि हाउ डू यू इंटरप्रेट द निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का हमें निगेटिव रिजल्ट के बारे में यहां पर बात करनी है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, यहां पर बोला जा रहा है कि इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एस्टिमेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ थर्मल न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास डी ब्रोगली का हमें यहाँ पर एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट दी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ थर्मल न्यूट्रॉन्स पर बात करनी है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप सभी के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रखा जाएगा इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेटिंग द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के बीच का क्या डिफरेंस है, इसके बारे में यहाँ पर बात करना है। एंड हमारे पास जो जर्मन फिजिसिस्ट थे बार्कहाउजेन क्राइटेरिया हमें बात करना है, उनका जो क्या नाम था, हेनरिक ब्राकहाउजेन। ठीक है, हेनरिक ब्राकहाउजेन जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया दिया था, उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है कि राइट बार्कहाउजेन क्राइटेरियन ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास बोला जा रहा है कि व्हाट इज निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। मेंशन द इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स पर हमें बात करना है। द निगेटिव फीडबैक हैज़ ऑन एम्पलीफायर प्रॉपर्टीज। हमें बात करना है मेंशन द इफेक्ट द निगेटिव फीडबैक हैज़ ऑन एम्पलीफायर प्रॉपर्टीज़। हमारे पास जो एम्पलीफायर प्रॉपर्टीज़ पर जो निगेटिव फीडबैक होता है उस पर हमें इफेक्ट बताना है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय फेथफुल एम्पलीफिकेशन। Why do transistor need to be biased? What factors cause a shift in Q point? यहाँ पर क्या बोला गया है, Q point पर हमें बात करना है, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बोला जा रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ लाइट प्रोपागेट्स इन एन ऑप्टिकल फाइबर। जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें लाइट कैसे प्रोपागेट करता है, इसके बारे में यहाँ पर हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 8 नंबर का ये रहा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल के साथ बात करनी है। फिनोमिना, एक फिनोमिना है टाइम डायलेशन। जो टाइम डायलेशन फिनोमिना है, इसका हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना और साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल्स पर भी बात करना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है टाइम डायलेशन का। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर दोनों ही टाइप में कोई पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करना, उसका केवल स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। और एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि सन इमिट्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट लैम्डा इज इक्वल टू
4800 एंगस्ट्रॉम। एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, हमें सन का सरफेस टेम्परेचर बताना है। ट्रीटिंग सन ए ब्लैक बॉडी, और हमें ट्रीट करना है जो सन है वह एक ब्लैक बॉडी के तौर पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आ रहा है जो आप सभी लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और फिजिक्स के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, ये सभी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है, जो कि न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है समझने का प्रयास करते हैं। द मैटर वेव एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमारे पास एक मैटर वेव है या फिर मैं कहूँ हमारे पास एक वेव इक्वेशन आप सभी के सामने दिया गया है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट फेज वेलोसिटी, हमें फेज वेलोसिटी पर बात करना है, जहाँ पर एक्स जो है वह मीटर में है और टी जो है वह सेकेंड में है, ठीक है। आप सभी के सामने इक्वेशन लिखा गया, इसलिए मैं इक्वेशन को पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो ये हमने बात किया सेक्शन ए केस, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसके 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यह बताना चाहता हूं कि मैं आप सभी को मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस है, तो उन लेक्चर्स को ज्वाइन करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और फिजिक्स के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर उन लेक्चर्स को भी ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो का PDF भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास आते हैं सॉल्ट एंड सॉल्ट टाइप के क्वेश्चंस, और यहाँ पर हमारे पास बोला जाएगा कि 5 क्वेश्चंस ही हमें करना है, और हर क्वेश्चन पर आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन पर अगर हर क्वेश्चन पर 7 नंबर दिए जाएंगे, इस प्रकार आपको 35 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक यूनिवर्सिटी इसमें इंटरेस्टेड होगा, तो ये अगर आप छोड़कर जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा ही जाएगा, ठीक है। ये 100% गारंटी के साथ है। और यह भी बात ध्यान में रखना, मैं जितने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, अच्छे से तैयार करो, क्योंकि वही से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मीडियम ईथर, जो हमारे पास मीडियम ईथर होता है उसका हमें ब्रीफ अकाउंट पूरा एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब दी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर हमारे पास आता है डिस्कस द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज। हमें बात करना है कि जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज होते हैं उसका एडिशन का जो हमारे पास लॉ होता है उसका डिडक्शन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि हमें कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बताना है, कि डिस्क्राइब कॉम्पटन इफेक्ट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ शिफ्ट। हमें यहाँ पर वेवलेंथ शिफ्ट का जो एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, ठीक है। वैसे आप लोगों को मैं ये केमिस्ट्री के अंतर्गत भी पढ़ाया हूँ, लेकिन जो वेवलेंथ शिफ्ट का यहाँ पर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत वहाँ पर डायरेक्ट उपयोग करना पड़ता है और यहाँ पर आपको उसका डेरिवेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री वाले लेक्चर्स भी ज्वाइन करते होंगे तो आप सभी को आइडिया होगा कि इस सब्जेक्ट्स में 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप सभी को मैं केमिस्ट्री के अंतर्गत ही पढ़ा दिया हूं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वेव पैकेट। हमें बात करना है जो हमारे पास वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, सो दैट, और हमें दिखाना है कि फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है, द ग्रुप वेलोसिटीज इज सेम एज द पार्टिकल वेलोसिटी। और हमें बताना है कि जो हमारे पास पार्टिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी होता है वह पार्टिकल वेलोसिटी के समान होता है। इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है, ओके। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 एक न्यूमेरिकल है, तो आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, मैं इसे फिलहाल प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे करके स्लाइड कर दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बदलते नहीं है। तो जब न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेंगे तो आप सभी के लिए फायदा ही होगा, ओके। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने ये रहा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द इफिशियंसी ऑफ क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर। हमें बात करना है, एक एक्सप्रेशन हमें बनाना है। किसका एक्सप्रेशन हमें बनाना है? क्लास बी जो पुश पुल
पावर एम्पलीफायर होता है उसका जो इफिशियंसी के लिए एक्सप्रेशन होता है उस पर हमें बात करना है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफिशियंसी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसके इफिशियंसी पर, इस पर भी हमें बात करना है। यानी कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आई थिंक आप सभी के सिलेबस का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये आप लोग जहां भी पढ़े होंगे आप सभी को बताया ही गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन हाउ बार्कहाउसेन क्राइटेरियन इज इम्प्लांटेड इन अ वेव ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट एंड ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हमें यहाँ पर बात करनी है कि हमारे पास जो वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट होता है उसमें किस प्रकार बार्कहाउज़न क्राइटेरिया का उपयोग किया जाता है, ये कहा जा सकता है। एंड यह भी बात करना है कि हमें जो ऑसिलेशंस का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि उसको भी ऑब्टेन करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह भी आप सभी के सामने एक न्यूमेरिकल है, तो फिलहाल आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई थिंक मुझे प्रोनाउंसिएट करने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है, स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। ओके, आइए बात करते हैं। अब हमने यह डिस्कस कर लिया कि हमारे पास सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे जो आप सभी लोग ना कर पाए होंगे। मुझे तो लगता है कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं अगर आप लोग नॉर्मल लेवल का भी पढ़कर गए होंगे तो। ठीक है, वैसे मैं फिजिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करना चाहता था इस बार, लेकिन मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर नहीं पाया। लेकिन इन सभी चैप्टर्स का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से तैयार कर लीजिएगा, आप सबकी तैयारी हो जाएगी। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स तो आप सभी को प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं, वहां से आपकी तैयारी तो करा ही दी जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे पास काफ़ी अच्छे और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सेक्शन सी में हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपको केवल इस यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया है कि 2 ही क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार अगर आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे जब क्वेश्चन पेपर की बात की जा रही है। तो ड्राइव लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, हमारे पास जो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप मिस नहीं कर सकते, ये आप सभी को पढ़ना ही चाहिए। एंड डिस्कस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके बारे में भी हमें डिस्कशन यहाँ पर करना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाउ फास्ट शुड अ मीटर स्टिक मूव along द लेंथ, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बोला जा रहा है जिसे हमें मैथमेटिकली प्रूव भी करना है। रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर सो दैट इट अपीयर्स कॉन्ट्रैक्टेड टू 99% ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लांक्स क्वांटम थियरी क्या होता है। देखो, प्लांक्स क्वांटम थियरी, वेन्स लॉ और हमारे पास जो इससे रिलेटेड एक और लॉ होता है, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, हाँ रेले जीन्स लॉ यहाँ सामने ही लिखा गया है। इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केमिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग प्लांक्स रेडिएशन थियरी, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग प्लांक्स क्वांटम थियरी ड्राइव प्लांक्स रेडिएशन लॉ। हमें बात करनी है कि प्लांक्स रेडिएशन लॉ का यहाँ पर डेरिवेशन करना है, और इसकी सहायता से हमें रेले जीन्स लॉ पर भी बात करना है और वेन्स लॉ ऑफ रेडिएशन को भी डिड्यूस करना है, प्रूव करना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का एक कॉम्बिनेशन है, तो पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने ये रहा, ये एक न्यूमेरिकल है, तो मैं इसे फिलहाल प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है यह भी एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल आप सभी से जरूर पूछा जाएगा। फिजिक्स का जब भी एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जो न्यूमेरिकल आप सभी से पूछे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें न्यूमेरिकल पर फोकस करिएगा, वहाँ से आप सभी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये रहा, हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया जो आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा गया है। ओके, तो अब फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और इस वीडियो का जो PDF है वो आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आप सभी के कितने क्वेश्चन तैयार थे। और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप हमारे और लेक्चर्स को अगर ज्वाइन करना है तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।